हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में है। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आपके 2020 और 21 के अंदर 135 शिफ्टों के अंदर पेपर हुए थे, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसे हमारी ये जो सीरीज़ है टिग्नोमेट्री की है, टिग्नोमेट्री का दोस्तों अपना ये जो 8वां वीडियो है, ठीक है, इससे पहले हमने एडवांस मैथ्स के जितने भी पोर्शन है वो बना रखे हैं। आपको अगर देखना है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो आप पीडीएफ भी वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो 8वां वीडियो है, ठीक है, 8वां और 9वां वीडियो ये फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें आपके टोटल एनटीपीसी ने 41 क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस पूछे हैं, तो उनको एक वीडियो बना करके हम 2 वीडियो में करेंगे, 8वां और 9वां वीडियो। तो इस वीडियो में हम आज 21 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जिनमें आपके साइन, कोस और टेन के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों ज़्यादा समय न खराब करते हुए आप वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनमें किस तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे हुए हैं 21 क्वेश्चनों के अंदर। तो आपके साइन के जो क्वेश्चन है, साइन से 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोस के फॉर्मूले से आपके 2 क्वेश्चन हैं और टेन के फॉर्मूले से 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, और बाकी का साइन और कोस, साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी, इससे जो 2-3 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कोस के जो फॉर्मूले होते हैं ना बेसिक, जिनसे हम 8 क्वेश्चन करने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को, उन फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों, तो दोस्तों साइन से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, साइन से 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और यहाँ पर लिखेंगे हम साइन बी। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपका ये होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए साइन ए माइनस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, प्लस की जगह यहाँ पर क्या होगा, सॉरी माइनस होगा, और यहाँ लिखेंगे हम साइन बी। ये फॉर्मूला साइन से रिलेटेड होगा और इससे हमारे पास 8 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, उसे हम डिस्कस करते हैं 132 नंबर। तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ और 132 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। अब दोस्तों 132 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, देखो आपके सामने, साइन 25 डिग्री कोस 35 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 35 डिग्री, ये इतना आपके पास लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों वो किस चीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, हमने ऐसे देखा था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये सीधा सीधा पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू 25 डिग्री है और कोस बी की वैल्यू, ए बराबर तो हो गया 25 डिग्री और बी बराबर हो गया कितना, 35 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखो a बराबर 25 और b बराबर 35, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम काम में ले सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम काम में लेते हैं साइन a प्लस बी। तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं साइन a कितना हो गया 25 प्लस b हो गया 35 डिग्री। तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों √3/2। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप टेबल का जो वीडियो है वो जाकर देखें, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो साइन √3/2 है, इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, 132 का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने सीक्वेंसली इसी तरह से वीडियो बनाए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले मैंने टेबल का ही बनाया था क्योंकि उसकी ज़रूरत है, वो ज़्यादा होती है, तो आप पहले वो जाकर देखें, है ना, और आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी आपके एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन हैं उनको सीक्वेंस वाइज सेट करके ही मेरा काम बनाने का होता है। इसी वजह से दोस्तों आप बार बार पूछते हैं कि सर आप एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो क्यों बनाते हैं, आपका वीडियो देरी से क्यों आता है। यही कारण है दोस्तों कि मैं क्वेश्चन को अरेंज करता हूं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, इसे मिटाते हैं और 133 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब आपको देखो, अगर कंटेंट अगर अरेंज तरीके से की जरूरत होती है ना, अगर आपको चाहिए तो हमें इस तरह से इस चीज़ को करना होगा, है ना, इस वजह से थोड़ा समय लग जाता है। मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 133 नंबर, साइन 15 डिग्री, ये बराबर क्या होगा। तो इस चीज़ को दोस्तों हम ऐसे बोल सकते हैं, साइन 15 डिग्री को हम बोल सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस क्या
30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास टेबल में इन दोनों की वैल्यू तो होती है 45 और 30 की, 45 माइनस 30। अब हम इस चीज़ को तो a बोल दें, इस चीज़ को वो b बोल दें, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं क्या, साइन a माइनस बी बोल सकते हैं। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी दोस्तों होता है साइन a कोस b माइनस कोस a, और क्या होता है साइन b। ठीक है, ये हम लिखेंगे, इसमें ये चीज़ लिखेंगे क्योंकि a माइनस बी इस फॉर्मूले की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइन 45 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री बराबर, अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो साइन a मतलब 45 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री, एक क्वेश्चन में ऐसे करके दिखा देता हूँ, कोस b का मतलब 30 डिग्री है, 30 डिग्री माइनस, ठीक है, यहाँ पर कोस a का मतलब 45 डिग्री और यहाँ पर साइन 30 डिग्री, इनकी वैल्यू रखनी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस, ये आप जाकर टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टेबल वाली वीडियो में, सबसे पहला वीडियो टेबल का ही है। अब इसे देखते हैं, कोस 45 होता है 1/√2, ठीक है, इंटू, और साइन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास ये माइनस का इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √3 और 2√2 2√2 माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2√2। अब दोस्तों ये क्या होगा, 2√2 इसमें क्या आएगा, इस तरह से कॉमन, और यहाँ पर क्या आएगा √3 माइनस क्या 1। तो अपना जो आंसर है √3 माइनस 1/2√2, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, तो अब हम देखो क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा क्या है जल्दी कर देंगे, ये जो वैल्यू है इनकी कैलकुलेशन में जल्दी करूँगा, ये काम तो क्या है कि इतना मुश्किल नहीं होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे। अब देखते हैं दोस्तों 134 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री। तो देखो पीछे जो क्वेश्चन था 133 नंबर वो सेम है ना, अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है तो आप 133 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। 133 इससे पहला ही क्वेश्चन है, उसका आंसर है और वही सेम आंसर है। तो देखो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों 133 के बाद में 135 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी दोस्तों सेम ही है, 135 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी आपका एकदम से सेम है 135 नंबर, उसमें देखो लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री, पर इसके जो ऑप्शन है वो देखो ऐसा है √6 माइनस √2/4। अब अपने देखो पहले जो आंसर आए थे ना वो इस तरह से आए थे √3 माइनस 1/2√2 ऐसा आया था। ठीक है, अब आपका ऑप्शन है ना वो 135 में ऐसा है। ठीक है, ये कौन सी ऑप्शन में, 135 में सी नंबर जो ऑप्शन है 3 नंबर, उसमें ये आंसर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वो वैसे तो जो प्रक्रिया हमने पहले की थी वो करेंगे, उसके बाद में हमने 133 में जैसा किया था ना 133 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जैसा किया था सेम वैसा ही काम करेंगे। और उसके साथ में ये रिजल्ट लाने के लिए हम देखो ये √2 है, अगर ऊपर नीचे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो सोल्यूशन है वो इस तरह से बन जाएगा जैसे ये √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 का 2 से गुणा 4। ठीक है, ये तो 4 बन गया, और √2 इस √3 से गुणा होता है √6 माइनस, और √2 1 से मल्टीप्लाई होता है √2, और ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो बाकी का सेम है, कॉपी पेस्ट और कुछ भी नहीं है। तो देखो एक ही क्वेश्चन है वो कितनी बार पूछा हुआ है ना, तो कम से कम देखो 133 में पूछ लिया, ठीक है, 133 के बाद में 134 पूछ लिया, और उसके बाद में 135 भी वैसा ही है, सिर्फ इसके आंकड़े थोड़े बहुत चेंज हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 136 नंबर जो क्वेश्चन है उसे इनको मिटा देते हैं। अब दोस्तों 136 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। ठीक है, 136 नंबर हम पहले देखो साइन के जितने भी क्वेश्चन है वो सब देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं साइन 21 डिग्री और लिखा हुआ है कोस 9 डिग्री और माइनस कोस 84 डिग्री और यहाँ पर लिखा हुआ है कोस 6 डिग्री। ठीक है, इसे हम सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे हम ये क्या है कि कोई चीज़ का फॉर्मूला नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू तो उतनी रहेगी, पर इससे ये जो चीज़ है वो इस तरह से बन जाएगी 2 साइन 21 डिग्री और कोस 9 डिग्री। ठीक है, और क्या देखो हम इस चीज़ को कोस 84 डिग्री है, इसे हम क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या साइन, इसे हम बोल सकते हैं साइन 6 डिग्री। ये हमने जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है पूरक कोण है उसमें देखा था, साइन कोस का पूरक होता है 90 में से घटाएंगे तो इस तरह से बनेगा ये, है ना, तो इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं साइन 6 डिग्री। ठीक है, माइनस अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, तो हम इसे बोलेंगे साइन 6 डिग्री और इसे क्या बोलेंगे कोस 6 डिग्री। ये हमने ऐसे बोल दिया, ठीक बात है।
अब दोस्तों हम ऐसा देखते हैं, यहाँ पर ये जो चीज़ है और बट्टे में इसमें क्या है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके बट्टे में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये चीज़ है वो इस तरह से बन गई। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करते हैं, ये जो है आपका 2, ये तो क्या है 2 साइन ए, 21 की जगह हम ए बोल दें, ए बराबर तो हम बोल देते हैं 21 डिग्री और बी बराबर बोल देते हैं 9 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 साइन ए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोस बी। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। इसका जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो आपका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये जो चीज़ है 2 साइन ए कोस बी है, वो इसका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक बात है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये चीज़ 2 साइन, है ना, यहाँ पर हम इसे ऐसे बोल दें कि a बराबर तो है, ठीक है, यहाँ पर a बराबर कितना डिग्री है, 6 डिग्री, और b बराबर भी कितना है, 6 डिग्री। ठीक है, या फिर a और b दोनों सेम ही है, a b है वो आपका 6 डिग्री है। ठीक बात है, तो हम ऐसे बोल देते हैं साइन है वो यहाँ पर क्या है, साइन ए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोस ए, ये लिखा हुआ है 2 साइन ए और कोस ए है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। एक जो चीज़ है वो दोस्तों 2 साइन ए, साइन 2a, साइन 2a का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक बात है, अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं और आंसर लेके आते हैं। ऐसा है, देखो इस चीज़ की जगह हम ये लिख सकते हैं, देखो इसीलिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, साइन a माइनस बी, तो इस चीज़ को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ये जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को हम कहाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ 2 साइन a और कोस बी, कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे साइन, ठीक है, a प्लस बी, तो 21 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 में हम 9 जोड़ेंगे तो 30 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है साइन a माइनस बी, तो 21 में से 9 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, a माइनस बी, 21 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 डिग्री, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का निशान यहाँ पर, फिर 2 साइन ए और कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2a, जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है, तो इसे मैं लिखता हूँ साइन 6 का 2 गुना, 6 का 2 गुना क्या होगा, 12 डिग्री, क्योंकि 2a है, a अपने पास क्या है, 6 डिग्री। ठीक है, अपने पास a है कितना डिग्री, 6 डिग्री है, तो कितना डिग्री हो गया, 12 डिग्री। ठीक बात है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इससे तो ये चीज़ काट देते हैं। ठीक है, कट गया, नीचे क्या अपने पास 2 है, ऐसा ही है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1 कितना होता है, 2। ठीक है, और नीचे अपने पास 2 पहले से मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर 1/4। 1/4 कौन से ऑप्शन में हम देखते हैं, 1/4 दोस्तों लिखा हुआ है 2 नंबर ऑप्शन, तो 2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इसमें दोस्तों 2 फॉर्मूले हैं वो साइन के और लगे हैं, एक तो 2 साइन ए कोस बी ये वाला, और 2 साइन ए कोस ए, इसके फॉर्मूले लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 फॉर्मूले हैं, इनसे आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम देखते हैं 137 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। 137 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√5। ठीक है, और कोस बीटा लिखा हुआ है 3/√10। हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा है वो क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा है उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो क्या होता है, साइन a कोस b, ठीक है, प्लस कोस a और क्या, साइन b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन बीटा अल्फा और बीटा की फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक बात है। अब हम लिखते हैं इस चीज़ को साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं, तो साइन अल्फा तो हमें दे रखा है कितना, 1/√5 इंटू कोस बीटा भी हमें दे रखा है कितना, 3/√10 प्लस, अब हमें कोस अल्फा है वो हमारे पास नहीं है, कोस अल्फा हमारे पास, साइन अल्फा तो है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम ये जो एंगल मानते हैं थीटा। ठीक है, अगर हमने ये एंगल थीटा मानना है तो इसमें साइन है, इसे हम साइन अल्फा मानते हैं, साइन अल्फा। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू होता है, ठीक है, साइन आपका, दोस्तों साइन आपका क्या होता है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता तो हम ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसे PBP है ना, HHB इस तरह से याद रख सकते हैं। ये लाल बटे कक्का है, साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब इसका मतलब ये है, तो ये तो होगा लंब 1 और कर्ण होगा ये वाला हिस्सा।
तो इसका मतलब ये कितना बनेगा, फिर ये बनेगा 2, तभी तो ये रूट 5 बनेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसमें जोड़ेंगे उसका रूट करेंगे तो ये 5 बनेगा। ठीक है, अब हमेशा बता सकते हैं कोस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हमें कोस अल्फा ये बताना है, तो कोस का वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टे करना। तो आधार इसमें क्या बन गया 2, तो हम लेंगे 2 बट्टे कितना, रूट 5। ठीक है, इनटू अब हमें बनाना है साइन बीटा। अब हमारे पास कोस बीटा तो है, अब एक डायग्राम और बनाएंगे हम। ठीक है, जिससे हमें कोस की वैल्यू पता चले, ये हम बीटा बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर हमने ये बीटा बोला है तो कोस की वैल्यू ये है 3/10। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण 3/√10। अगर ये 3 है, ये √10 है, तो इसका मतलब ये 1 होगा, तभी तो 3 3 9 और 1 10 और उसका रूट हो गया, ऐसे तो बनता है। ठीक बात है। अब हमें बताना है दोस्तों क्या, साइन। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो ये लिख दिया हमने। अब इसे हमें सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3/√50 प्लस 2 क्या, √50, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5/√50। अब इस चीज़ को हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो इसे 5/√50 को हम क्या बोल सकते हैं, 25 × 2, तो 25 का तो रूट हो जाएगा और उसका नहीं होगा। ठीक है, इसे हम काट देते हैं तो बना 1/√2। तो इसका जो वैल्यू है अल्फा और बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का बना रूट 1/√2। अब हम ऐसे देखते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा है वो 1/√2 कहाँ होता है, 1/√2 जो वैल्यू होती है साइन की वो होती है 45 डिग्री में होती है। तो ये हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा है वो कितना होगा, 45 डिग्री। और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है, 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 138 है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 138 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके देखो टोटल कितने क्वेश्चन है। हाँ, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 138 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कोस 100, आपके पास है क्वेश्चन, है ना, कोस 40। ठीक है, साइन और आपका कितना है, हाँ साइन 100 और कितना, कोस 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 138 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसे हम क्या करते हैं कि करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है 138 है, वो है आपका कोस A - B का फॉर्मूला। ठीक है, जो क्या होता है कोस A, ठीक है, कोस A, और उसके बाद में होता है कोस B, कोस B। ठीक है, उसके बाद में होता है, यहाँ पर लिखते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें क्या आएगा, प्लस, और साइन A और साइन B। एक फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है, हम पहले बेसिक देख लेते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। A - B के लिए तो ये होता है, और कोस A + B है उसके लिए दोस्तों क्या होता है, इसके लिए होता है कोस A, और यहाँ पर भी कोस ही आएगा, कोस B, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन A और यहाँ साइन B। ये दो फॉर्मूले हैं वो आपके कोस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, हमारे पास लगा हुआ है ये वाला, माइनस वाला लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कोस 100, इसमें लिखा हुआ है कोस 100 100 डिग्री, और यहाँ पर लिखा हुआ है 40 डिग्री, यहाँ पर 100 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 40 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, कोस A - B बोल सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कोस 100 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 40 डिग्री, तो बराबर हम बोल सकते हैं कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होता है 1/2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1/2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो कोस के फॉर्मूले से था, तो हमने पहले फॉर्मूला देखा, उसके बाद में ये क्वेश्चन देखा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, हम किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं, 139 देखते हैं। अब दोस्तों 139 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है कोस 75 डिग्री और फिर लिखा हुआ है प्लस साइन 15 डिग्री, तो इसे हम देखो दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल दें, इसे हम बोल दें साइन कितना डिग्री, 15 डिग्री, एक ही बात है ना। देखो कोस 75 डिग्री को हम बदल सकते हैं साइन कितने डिग्री, 15 डिग्री, प्लस साइन 15 डिग्री। अब दो बार साइन 15 डिग्री आ गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब एक बात सोच के देखें, साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो हमने इस वीडियो में पहले भी निकाली थी, है ना। और वो हम कैसे निकालते हैं, हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, 2 साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A - B का साइन का। तो हम साइन A - B का फॉर्मूला लगाएंगे, A - B का, और उसे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 अलग से भी तो है। तो A - B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कोस B माइनस कोस A और क्या, साइन B।
ठीक है। अब इससे आप वैल्यू निकालेंगे ना, तो ए आपका क्या है 45 डिग्री, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री और कोस एक बार 45 डिग्री और साइन बी का वैल्यू 30 डिग्री। अब अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना जो आंसर था दोस्तों वो इस तरह से आया था, ठीक है। अपने जो आंसर थे ना वो इस तरह से आया था 130। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आप 132 नंबर से क्वेश्चन 133, ये सेम क्वेश्चन है, साइन 15 की वैल्यू बता रखी है, ये इसी तरह से आप वहाँ जाकर देख लेना। अपना जो आंसर आया था वो इस तरह से आया था √3 - 1/2√2, इसका रिजल्ट ये आएगा, है ना, मुझे अभी तक याद है। अब इसमें ये चीज़ साथ में हो रहा है 2 गुना, ठीक है, तो इसे हम 2 गुना और करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा दोस्तों ये वाला √3 - 1/√2। देखो ये इसलिए मैंने याद नहीं किया क्योंकि पहले हमने इसी वीडियो के अंदर बताया, तो आप इसी वीडियो का जो 131, 32, 33 क्वेश्चन है ना वो जाकर देख सकते हैं, साइन 15 की वैल्यू बता रखी है उसमें, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, थोड़ा समय बच जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ऐसे ही मिटा देते हैं, ठीक है। 140 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। इसने लिखा हुआ है, ठीक है, कोस 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री बराबर के। हमें बताना है कोस 17 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस चीज़ को, कोस 17 डिग्री को हम ऐसा बोल सकते हैं कोस 45 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तभी तो 17 डिग्री आएगा, 45 - 28 ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 28 क्यों लिया, क्योंकि इनकी 28वें फॉर्म में ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब कोस का जो आपका a - b का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है कोस a कोस 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, कोस 45 डिग्री और फिर यहाँ लिखेंगे क्या कोस 28 डिग्री, ठीक है। यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम इस चीज़ को बोलेंगे साइन 45 डिग्री और साइन 28 डिग्री। तो a - b का फॉर्मूला होता है a कोस b साइन a साइन b प्लस, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम लिखते हैं 1/√2 और कोस 28 डिग्री को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। इसे हम साइन की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कोस 28 की वैल्यू, साइन 28 की वैल्यू हम साइन 28 ही ले लेते हैं 28 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका क्या लेते हैं एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोस 28 डिग्री बट्टे √2 प्लस साइन 28 डिग्री बट्टे √2। अब √2 हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा क्या कोस 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री, और ये हमें दे रखा है पहले से कितना साइन 28 कोस 28 के दे रखा है के बट्टे क्या √2, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन 140 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 141 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने ये जो चीज़ दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है दोस्तों कोस a - b क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं कोस a कोस b, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ऐसा है x और y दे रखा है, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b तो हमें दे रखा है x, ठीक है। तो साइन a प्लस साइन b बराबर दे रखा है x, ठीक है। और कोस a प्लस कोस b दे रखा है y, ठीक है। और हमें आंसर है वो एक्स वाई के फॉर्म में बताना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हम इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे और यहाँ पर भी ऐसा है। तो इससे क्या आएगा, ये ऐसा आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 ए और बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो आप, साइन ए साइन बी 2 साइन ए और साइन बी बराबर यहाँ पर क्या आएगा एक्स का स्क्वायर। इसे देखते हैं, ठीक है, इसे देखते हैं, ये आएगा क्या कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कोस ए कोस बी बराबर क्या वाई का स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा यहाँ तो, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ जुड़ेगी ना, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ये दोनों क्या बन जाएगा एक, ये फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी ये भी क्या बन जाएगा एक, और यहाँ पर ये जो चीज़ है इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और ये चीज़ बन जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है।
ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा दोस्तों साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, प्लस कोस ए कोस बी, इस तरह से बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक और एक कितना बन गया, 2, 2 + 2 साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 को है दोस्तों उस तरफ भेज देते हैं, तो 2 है माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 2 माइनस में चला गया, इस तरफ भेज दिया, और 2 इसके गुणा में है तो यहाँ भेजेंगे तो इसके भाग में चला जाएगा, 2 इसके 2 भाग में चला गया। ठीक है, और ये अपने पास वैल्यू आ गई, और यही हमसे पूछा है कोस ए माइनस बी, ये यही तो होता है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, यही तो होता है ना, ये सेम पैटर्न है जो हमसे पूछा गया, और तो इसका आंसर है ये होगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमने देखो अभी तक है टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, मैं देख लेता हूँ। अभी तक टोटल हमने दोस्तों 132 से 139 तक के क्वेश्चन है वो हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, वो 8 क्वेश्चन थे, वो साइन से रिलेटेड थे, और कोस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो आपके पूछे हैं वो हमने यहाँ पर देखे, ये कोस के फॉर्मूले के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो पूरे क्वेश्चन है आपके साइन और कोस के पूरे कंप्लीट है। अब हम 10 के जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं, तो 10 के जो फॉर्मूले होते हैं 2 उनको हम देखते हैं, और 10 के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और जो 10 के फॉर्मूले वो लिखता हूँ। अब दोस्तों 10 के क्वेश्चन करने के लिए 142 से 149 जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए आपको 10 के फॉर्मूले याद होने चाहिए 2। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले 10a प्लस 10b का। ठीक है, तो 10a प्लस b का, ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाएगा 10a प्लस b। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, एक फॉर्मूला तो ये होगा। और यहाँ पर अगर माइनस आ जाए इसकी जगह 10a माइनस b, ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा 10a, यहाँ पर माइनस आएगा 10b बटे 1 प्लस, यहाँ प्लस बन जाएगा उल्टा निशान 10a और 10b। ये 2 फॉर्मूले होंगे और इनसे अपना क्वेश्चन है का आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर प्लस होता है तो ऊपर प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस। और यही चीज़ है 10 से आप कोट बता सकते हैं। अगर आपको कोट बताना है, कोट a प्लस b, ठीक है, तो ये जो 10 का उल्टा ही तो होता है ना कोट, तो ये फॉर्मूला उल्टा लिखा जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी 1 माइनस 10a और 10b बटे, उल्टा लिखने का मतलब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 10a प्लस 10b, मतलब हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये उल्टा हो जाएगा 10 के फॉर्म में। ये 10a माइनस बी, कोट a माइनस बी पूछे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हम कोट का a माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कोट a माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 10a 10b बटे 10a माइनस 10b, इस तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, कोट, तो कोट यहाँ आएगा तो 10 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ बनती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्या देख लेते हैं। हाँ, 142 से 149 तक के 8 क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं किस तरह से सोल्व होंगे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, 10 15 डिग्री की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 10 15 डिग्री, तो ये हम कैसे बता सकते हैं, इस चीज़ को बोल सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा किस चीज़ का, 10a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b का, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a और 10b, ये बनता है। ठीक बात है, a है 45 और b है 30, तो हम लिखते हैं 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। मैं एक बार तो ये वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर अगली बार हम सीधा वैल्यू रखेंगे a प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री। 10 45 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3। ठीक है, बटे 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, अब इसकी वैल्यू होती है 1 बटे √3। 1 बटे √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बटे √3। इसे सोल्व करेंगे तो √3 1 से गुणा होगा तो रिजल्ट आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3
बटे इसे सोल्व करेंगे तो √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, +1 है तो √3 + 1 अपॉन √3, इससे ये कट जाएगा और ये चीज़ बनेगी √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे, है ना, क्योंकि अभी आंसर आया नहीं ना, इसी वजह से। अगर आंसर ऐसा होता तो ऐसा भी हो सकता था, √3 - 1 और √3 - 1, है ना। ये जो निशान है इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई करके हम इसका परिमेयकरण करेंगे। अब देखो इसके लिए अलजेब्रा भी आना चाहिए, इसका हम नीचे तो करेंगे a + b a - b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर 1, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 और 1, ठीक है, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2 √3। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 4 माइनस 2 √3 बट्टे 2, इसमें इसका भाग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तो आएगा 2 और इसमें भाग लगेगा तो क्या आएगा √3। तो ये अपने क्वेश्चन का दोस्तों क्या सही जवाब होगा। 2 का भाग दोनों में लगाना होगा, 4 में लगाया था 2 और इसमें लगाया तो क्या आया √3, तो 2 माइनस √3 है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। अब 142 नंबर क्वेश्चन और 143 नंबर क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। फ़र्क क्या है हम देखते हैं, देखो ये आपने समझ लिया होगा। अब 143 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 13 पाई बटे 12, ये लिखा हुआ है। अब इसकी जगह हम दोस्तों पाई की जगह मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। 12 को 180 से काटें तो 6 दूनी और 6 3, ये 15 बार कट गया। अब 15 को 13 से गुणा करें, है ना, तो 15 को 13 से गुणा करें तो 150 + 45 195 डिग्री। ठीक है, अब 195 डिग्री 195 डिग्री को आप ऐसा भी बोल सकते हैं 10 180 प्लस, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसे आप बोल सकते हैं 10 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब 180 के साथ आप 10 को बदलते हैं तो ये बदला नहीं जाएगा, तो हम ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है वो इसी तरह से बनेगी। तो 10 15 डिग्री और 95 डिग्री की वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, तो 195 और 10 15 डिग्री एक ही बात होती है। तो ये सेम ही क्वेश्चन देखो 10 15 डिग्री पूछ रहा है, 10 15 डिग्री का आंसर क्या आता है, ये आ रहा है, जैसे ये अभी पर किया है। तो इसमें क्या है कि पाई की एक चीज़ को हमें चेंज करना है, बदलना है, और क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसीलिए हम ये जो क्वेश्चन है वो आगे सोल्व नहीं करेंगे। 10 15 डिग्री तक हमने ऐसे देखा कि 10 195 डिग्री बनेगा, 195 और 10 15 एक ही बात होती है। ठीक बात है, तो अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 144 नंबर जो है उसे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों 144 नंबर जो है वो आपका सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, 10 85 10 85 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, 10a माइनस 10b, 25 डिग्री को भी बोल दें, 1 प्लस 10a और 10b। तो ये फॉर्मूला किसका है, 10a माइनस b का है। तो ये फॉर्मूला है 10a माइनस b का है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो आएगा 10 85 माइनस 25 डिग्री, तो हम ऐसे बोलेंगे 10 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3। तो √3 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब। ठीक है, और ये आंसर है। तो ये तो सीधा सा फॉर्मूला पूछा हुआ और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 145, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह से कोई फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो 145 नंबर में देखो लिखा हुआ है 1 प्लस 10 75 डिग्री बटे ये लिखा हुआ है 1 माइनस 10 75 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो किस तरह से बनेगा। 10 45 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 10 45 डिग्री वैल्यू होती है 1 होती है। तो देखो 1 की जगह क्या हम 10 45 लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे 10 45, मतलब फॉर्मूले की तरह बनाना होगा, प्लस इसे क्या लिख दें वापस वैसे ही जैसे लिखा हुआ है 10 75 डिग्री। 1 को हमने 10 45 लिखा है, हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, बट्टे ये लिखेंगे 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 45। ठीक है, या फिर हम नहीं लिखें, चलो हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे 1 की जगह 1 रखेंगे माइनस। अब क्या मैं इस चीज़ को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 10 45 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 10 45 की वैल्यू फिर एक ही होती है, 1 का 75 से गुणा करेंगे तो यही तो मान आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया क्या, a प्लस b। ठीक है, और 1 माइनस a b बन गया ना, 10a b। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 10a प्लस b का फॉर्मूला वो आपका बनेगा। ठीक है, 10a 10b 1 माइनस 10a 10b बन गया ना। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को बना सकते हैं। तो
टेन 75 प्लस 45 डिग्री है, या 45 प्लस 75, कोई भी एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे बोल देंगे टेन कितना डिग्री, 120 डिग्री। टेन 120 डिग्री है, वो अपना सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो इस चीज़ को 120 डिग्री हमारे पास वैल्यू नहीं है, पर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री से बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री से कोई भी चीज़ है, पहली बात तो टेन दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो माइनस का बन जाएगा, माइनस का। अब इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं, टेन है वो किस चीज़ में बदल जाएगा, तो टेन है 90 डिग्री से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो टेन बदल जाएगा कोट में, कोट 30 डिग्री। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कोट 30 डिग्री। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो इससे सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है एनटीपीसी के, वो जाकर आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, कोट 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू है वो कहाँ होती है दोस्तों, कोट 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास होती है √3 होती है, तो माइनस का √3 है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 146 है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 146, इसमें लिखा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन है कोट 15 डिग्री। तो कोट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 75 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, और अगले वाले को हम टेन में ही रखेंगे, टेन 15 डिग्री। अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम टेन का जो फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। ठीक है, तो टेन का जो फॉर्मूला है वो हम किस तरह से काम में लेंगे, इसे देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, टेन 75 और क्या लिखा हुआ है, टेन 15। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं दोस्तों क्या, टेन 60 प्लस क्या लिख सकते हैं, 15। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 30 प्लस 45 लिख दो, इस चीज़ को हम ऐसे बोल देते हैं 45 प्लस क्या 30 डिग्री बोल सकते हैं, माइनस, इसे हम क्या बोल सकते हैं, टेन 45 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बार तो ये चीज़ होगी टेन ए प्लस बी, और एक बार हो गया टेन ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और देखते हैं अपना आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए, तो हम टेन ए को क्या बोलेंगे 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री एक वैल्यू होती है, फिर होता है टेन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 कितना, √3। ठीक है, बट्टे। ठीक है, 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो एक का इससे गुना, तो 1 × 1/√3 यह आएगा माइनस। अब टेन 45 माइनस वाला, तो माइनस में फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस ये वैल्यू टेन 30 की। ठीक है, बट्टे यहाँ पर 1 प्लस ये जो सेम चीज़ है वो आ जाएगी। मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, आप फॉर्मूले पहले से मैंने बता रखे हैं किस तरह से होगा, आपको पता होगा। इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा दोस्तों √3 प्लस 1/√3। ठीक है, और यहाँ इससे ये मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई होगा फ़ायदा नहीं होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √3 माइनस 1/√3। इसी तरह से ये माइनस होगा और यहाँ पर ये चीज़ क्या बन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होने पर √3 माइनस 1/√3, और यहाँ ये चीज़ आएगी √3 प्लस 1 क्या √3। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब हमारे पास √3 माइनस 1 और ये इस तरह से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मतलब इनके बीच में माइनस का निशान है, तो a प्लस बी। ठीक है, ये तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इससे ये मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो ये तो आएगा कितना, 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर घटेगा तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का निशान है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। जब इस तरह से कोई फॉर्मूला बनता है a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो ये जो फॉर्मूला है वो बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट जो आता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट आता है 4ab, ये इसका रिजल्ट आता है। तो इसे हम सीधा ऐसा ले सकते हैं 4 × a √3 × b क्या है 1/2, ये इससे कट गया तो अपना आंसर आया 2√3, और ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमने एल्जेब्रिक फॉर्म भी इसमें काम में ली और अपना आंसर इस तरह से आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 147 नंबर है, उसे देखते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसे मिटाता नहीं और इस क्वेश्चन को इसी तरह से हम आपको सोल्व करके बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और वही क्वेश्चन 147 है, 146 सोल्व हो गया, अब 147 है, उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखता हूँ मैं 10 75 डिग्री, रेड से लिख देता हूँ, माइनस कोट कितने डिग्री 75 डिग्री। ठीक है, अब आप बताएं 10 75 की जगह तो 10 75 लिखा हुआ है, तो कोट
75 डिग्री को क्या हम 10-15 डिग्री नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? तो ये 10-15 में बदल जाएगा और ये क्वेश्चन हूबहू वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले पूछा हुआ था और इसका आंसर यही आएगा 2√3 आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इस चीज़ को बदल कर आपको पूछ लिया गया और अपना आंसर है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, मैंने यही बता दिया चेंज करके कि पहले चेंज करेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों 148 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 148 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ tan अल्फा बराबर 5/3 और tan बीटा बराबर 4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो हम ऐसा लिखते हैं tan अल्फा प्लस बीटा है वो क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा tan बीटा बट्टे 1 माइनस tan अल्फा और क्या tan बीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक बात है, tan अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 5/3 प्लस tan बीटा की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, 1 माइनस 5/3 और इंटू 4। अच्छा ये 5 3 15, 4 3 12 और 5 कितना 17/3 आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा 5 4 20/3 में से 1 घटेगा, तो इसे हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। 20/3 3 यहाँ लिखेंगे -20, तो 3 माइनस 20/3, तो इसे हम लिखेंगे माइनस का 17/3। यहाँ मैंने सोल्व कर दिया तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 17/3। 3 से 3 कट गया, 17 में 17 का भाग लगेगा, 1 आएगा, पर आएगा किसका माइनस का। ठीक है, तो अपना आंसर होगा -1। ठीक है, पर -1 अपना आंसर नहीं है, हमारी वैल्यू आई है tan अल्फा प्लस बीटा की। आइए तो अब एक बात बताएं, अल्फा प्लस बीटा अगर tan आपका है और वो कितना है -1, अब हमें पता है दोस्तों tan 1 कहाँ होता है, tan 45 डिग्री पर 1 होता है, tan 45 डिग्री पे 1 होता है। तो -1 कब होगा? आप इसमें 90 डिग्री जोड़ दें, 90 डिग्री जोड़ने पर ये चीज़ नेगेटिव पे चली जाएगी, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगी, तो 90 डिग्री जोड़ते 135 डिग्री हो गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि tan 135 डिग्री बराबर -1 होता है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना डिग्री होगा 135 डिग्री, ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका 135 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है 149 नंबर, इसमें लिखा हुआ है कोट A प्लस B हमें बताना है। ठीक है, तो कोट A प्लस B का मैंने आपको कोट वाले जो फॉर्मूले बताए थे उसमें बताया था, मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूला वो किस तरह से बनेगा। ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा tan A प्लस tan B बनेगा और 1 माइनस tan A और क्या बनेगा tan B। कोट A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan A tan B बटे tan A प्लस tan B, है ना। मतलब आपका tan A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा होता है, इसी वजह से मैंने ऐसे याद रखा है इस चीज़ को। ठीक बात है, अब जो जो चीज़ हमें पूछी है वो हम रखते हैं। ठीक, हमारे पास देखो किस किस चीज़ की वैल्यू है, tan A प्लस B हमारे पास वैल्यू देखो ऐसा लिखा हुआ है tan A प्लस tan B बराबर हमें दे रखा है P और हमें बता रखा है कोट A प्लस कोट B, इसका वैल्यू हमें दे रखा है Q। तो दोस्तों क्या हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, क्या इसे हम बोल सकते हैं 1/tan A प्लस इसे हम बोल सकते हैं 1/tan B, उल्टा लिख लिया इसका बराबर Q। इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा tan A प्लस tan B, यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इन दोनों का गुणा नीचे tan A और tan B बराबर क्या Q। अब दोस्तों हमारे पास देखो क्या क्या लिखा हुआ है, tan A प्लस tan B की जगह हम P लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो हम P लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्या भर देते हैं P। ठीक है, अब हमें tan A प्लस tan A इंटू tan B की जरूरत है। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस क्या tan A tan B बटे क्या P। अब हमें ज़रूरत है क्या tan A और B की, अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, देखो इस चीज़ की, तो हम क्या करते हैं ये tan A प्लस tan B है, tan A प्लस tan B की वैल्यू P है, तो हम यहाँ पर P रख लेते हैं इसकी जगह हम लिख देंगे P। तो हम ऐसे बोलेंगे P बराबर Q बटे P बटे क्या tan A tan B बराबर Q बराबर क्या Q को इस तरह भेज देते हैं, tan A tan B को उस तरह भेज देते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं tan A tan B तो यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, तो ये जो चीज़ है ना वो tan A प्लस tan B बराबर क्या हो जाएगा P बटे क्या Q, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब सोल्व करेंगे 1 माइनस P बटे Q, P बटे क्या Q बटे क्या P। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा Q इससे गुणा होगा, तो Q माइनस P बटे क्या Q बटे P। अब P नीचे इससे गुणा हो जाएगा तो Q माइनस P बटे PQ।
और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है 3 में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका है बदल रहा है। तो अब देखो हमने दोस्तों 8 जो क्वेश्चन थे ना टेन और कोड से रिलेटेड, वो हमने पूरे कंप्लीट किए। इससे पहले बेसिक बताया और अपने क्वेश्चन पूरे किए। अब 3 क्वेश्चन और बाकी हैं जो आपके 2 जो फॉर्मूले होंगे उनसे रिलेटेड होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, पहले हम वो फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद में उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन करने के लिए कुछ फॉर्मूले होंगे, ठीक है, बेसिक से। तो पहला जो फॉर्मूला दोस्तों वो तो अपना है किसका, कोस का है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोस ए प्लस कोस बी का, वो फॉर्मूला होगा 2। ठीक है, वो होगा कोस ए प्लस बी बट्टे 2 इंटू कोस ए माइनस बी बट्टे क्या 2। इस तरह से ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, पहला। तो दूसरा जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो हम देखते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी। इस फॉर्मूले में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और होगा अपने पास कोस, पहले तो ए प्लस बी बट्टे 2, फिर इंटू, फिर यहाँ पर होगा साइन ए माइनस बी बट्टे 2। ये फॉर्मूला इस तरह से होगा। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला दोस्तों हमें काम आएगा वो आएगा कोस ए माइनस कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। ये 3 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा 2 माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले आपके दोस्तों काम आएंगे इसके अंदर, और अपने जितने भी 3 क्वेश्चन हैं वो अपने सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को हम देखते हैं। पहला 150 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कोस 3x प्लस कोस x बट्टे साइन 3x माइनस साइन x। अब देखो एक बार तो ये यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी ये फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी साइन ए, यहाँ 3x है और b ये है। एक बार को कोस का फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी वाला, कोस ए और कोस बी। तो इसमें तो ये चीज़ इस तरह से काम करेगी, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा ये वाला और यहाँ पर ये लगेगा। तो हम देखते हैं, देखो तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं क्या, कोस ए प्लस बी को हम बोल सकते हैं 2 कोस ए प्लस बी बटे 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x बटे 2 इंटू कोस, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 2x बटे 2 यह आएगा बटे। अब साइन इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का तो हम इस चीज़ को लिखेंगे क्या 2 कोस, ये लिखेंगे ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे इस चीज़ को क्या 3x और 1x कितना हो गया 4x बटे 2। ठीक है, और अगली बार क्या लिखेंगे साइन, अगली बार लिखेंगे क्या साइन ए माइनस बी, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 2x बटे 2। ये फॉर्मूले लगाएं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ एक देश ये कट गई, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा। ठीक है, इसे तो हम बोलेंगे क्या कोस x, 2 का भाग लगेगा ना इसमें, ये इससे कट गया, यहाँ बचेगा साइन x। और कोस बट्टे साइन को हम क्या बोलते हैं कोट बोलते हैं ना, कोस बट्टे साइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों कोट बोलते हैं। तो ये बन जाएगा कोट x, और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है 2 में, है ना। इस तरह से हमने ये किया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 151 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, है ना। और ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना। एक आपका माइनस का भी होता है पर इसमें काम नहीं आएगा, तो मैंने उतने लिखा है जितने काम आएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 151 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है साइन 78 डिग्री प्लस कोस 132 डिग्री। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, साइन क्या बोल सकते हैं 90 प्लस क्या 42 डिग्री बोल सकते हैं। 90 प्लस क्या बोल सकते हैं 42। अब जैसे ही देखो इस चीज़ को आपने ऐसे बोला तो ये चीज़ है, पहली बात तो देखो ये जो साइन है वो अगर दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है, वो आपका बन जाएगा किस तरह से, वो बन जाएगा नेगेटिव। पहली बात तो ये बन जाएगा किस तरह से, ठीक है, हाँ सॉरी यहाँ पर कोस लिखेंगे ना, साइन क्यों लिखेंगे, कोस लिखेंगे। पहली बात तो कोस है वो आपका 90 प्लस 42 दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, और साइन कोस किस में चेंज होगा साइन में, और कितना डिग्री 42 डिग्री। मतलब आप इस चीज़ को कोस 132 डिग्री को माइनस साइन 42 डिग्री बोल सकते हैं, और ये चीज़ ऐसे रख लो साइन 78 डिग्री। अब ये फॉर्मूला है आप लगा सकते हैं ये वाला, साइन ए माइनस साइन बी हम लगाएंगे। देखो साइन ए माइनस बी तो हम लिखेंगे 2, ठीक है, इंटू कोस ए प्लस बी 42 और 78 को हम जोड़ेंगे तो 78 प्लस 42 बट्टे 2 इंटू
एक बार साइन 78 माइनस 42/2, एक बार ऐसे लिखेंगे, ठीक बात है। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2 इंटू कोस 78 और 42 कितना होगा 120, ये तो बन जाएगा 60 डिग्री इंटू, और ये बन जाएगा कितना 42, इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा कितना दोस्तों, अपने पास बचेगा 36 डिग्री। 36 में 2 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। अब कोस की वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 2 इंटू क्या साइन 18 डिग्री, ये इससे कट गया, बचा कौन साइन 18, और यही अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो वही फॉर्मूले घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब आखिरी जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं और अपना आंसर है वो हम लेके आते हैं और इसे फिनिश करते हैं, और अगला जो पार्ट है उसमें जो आगे के वीडियो है, आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मिटा दिया, आप देख लें ये चीज़ क्या है, यहाँ लिखी हुई थी साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ लिखा हुआ है कोस ए माइनस कोस बी का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों 152 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साइन 34 डिग्री और क्या लिखा हुआ है कोस 64, यहाँ लिखा हुआ है साइन 34 डिग्री प्लस कोस 64 डिग्री माइनस कोस 4 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो हम सोल्व करते हैं, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। हम इन दोनों के साथ है ना ये चीज़ करके देखते हैं, ठीक है। हम इन दोनों के साथ में है कोस ए माइनस कोस बी, तो इसमें हम कोस ए माइनस बी ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और इसे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो ये तो ऐसे लिख लेते हैं साइन 34 डिग्री प्लस कोस ए माइनस बी के लिए हम क्या लगाएंगे 2 माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन ए बी बटे 2, तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे साइन 64 प्लस 4 बटे क्या 2, ऐसे लिख सकते हैं इंटू, ठीक है, और साइन ए माइनस बी इन दोनों को घटाएंगे 64 माइनस 4 बटे 2, ठीक है। तो ये चीज़ तो सीधी ऐसे लिखी जाएगी साइन 34 डिग्री प्लस माइनस का 2, ठीक है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं 68/2 कितना हो गया साइन 34, तो साइन 34 डिग्री इंटू यहाँ ये चीज़ क्या लिखी जाएगी साइन, इसमें से घटेगा 4, 60 में से 2 का भाग लगेगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब हम दोस्तों इसमें से क्या करते हैं साइन 34 डिग्री है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, साइन 34 डिग्री हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो आएगा 1, ठीक है, और ये जो प्लस का निशान है इस माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब साइन 34 डिग्री इसमें भाग लगेगा तो क्या बचेगा साइन, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पहले तो हम ये देखते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, इसे यहीं सोल्व कर लेते हैं, ये 1/2 होता है, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा कौन दोस्तों साइन 34 डिग्री बचा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को पहले थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बचा साइन 34 डिग्री माइनस, और यहाँ पर भी क्या बचा साइन 34 डिग्री, तो साइन 34 में से 34 घट जाएगा तो बचेगा कौन 0 बचा, और यही अपने क्वेश्चन का सही जवाब, इतना हमें पूछा गया, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा साइन 34 डिग्री, हमने साइन 30 की वैल्यू रख ली 1/2, 2 से 2 कट गया साइन 34 बचा, साइन 34 में साइन 34 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन है वो आपके फॉर्मूला बेस के देखे हैं, हमने साइन कोस और टेन के, और ये जो अपने फॉर्मूले हैं कोस ए साइन ए साइन बी के, ये जो फॉर्मूले देखे हैं। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन के फॉर्मूले होंगे वो अलग तरीके के हैं और अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, आपके टोटल 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर अपना ये जो आपके फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और उससे आगे के जो 2-3 वीडियो हैं वो और बनेंगी। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस के आपके क्वेश्चन होंगे, उनको मैं पूरा आपका एग्जाम जो 9 तारीख का है उससे पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप इसी तरह के कंटेंट में इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।